आगामी चुनावों को देखते हुए आपका क्या राय है कि कांग्रेस को कितनी इसमें बढ़त मिल सकती है? और जो अवैध से आकर गया जिसके बाद में जो माहौल यहाँ का चेंज हुआ, तो आपको उसको देखते हुए क्या लगता है? दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस बहुत ताकत से मैदान में है और हमें अभी हाल ही में 1 साल पहले विधानसभा में जनता ने साथ दिया है। जो मुद्दे लेके हम विधानसभा में थे वही मुद्दे लेके हम अभी महानगर पालिका के विषयों को लेके हैं, खासतौर पे हमारे शहर का टैक्स। कांग्रेस एक में ऐसी पार्टी है कि जो विकास के बात पे मुद्दों के आधार पे ये चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और एमआई में 2 पार्टियां ऐसी हैं कि वो जात और धर्म के नाम पे ये महानगर पालिका के चुनाव लड़ रही है, जबकि महानगर पालिका में आरोग्य, शिक्षा, लाइट, नल, पानी व्यवस्था, पार्किंग, ये सब बातों को लेके ही चुनाव होना चाहिए। अब ओबीसी साहब को थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे कितना टैक्स हुआ है। ओबीसी साहब को थोड़ी पता है कि यहाँ नल में जो पानी आता है वो 1-1 घंटा कब आता है। तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये पता है, क्योंकि उन्हीं की सत्ता इस भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे मनपा में थी। और यहाँ नल नहीं है 365 दिन, पर बाकी पूरे नल टैक्स 365 दिन का वसूला जाता है। यहाँ ऐसी परिस्थिति है टैक्स की कि महाराष्ट्र में कोई महानगर पालिका में इतना बड़ा टैक्स नहीं है। पर 1 साल हो गए हमारे आमदार यहाँ चुन के आए और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे विकास के काम शुरू किए। मैं हमेशा बोलता हूँ, बोलता रहूँगा कि कांग्रेस एक विकास पे वोट मांगने वाली पार्टी है, जात और धर्म पे वोट मांगने वाली पार्टी नहीं। ना राजनीति करते हैं, ना हम चुनाव लड़ते हैं जात और धर्म पे। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, पर मैं अपने घर में पूजा करता हूँ। पर जब चुनाव की बात होती है तो मैं रास्ते, नाली, आरोग्य, शिक्षण, इस बात पे ही वोट मांगना चाहता हूँ। और इसलिए मेरी इच्छा है, मेरी विनती है अकोला शहरवासियों को कि आपका जो टैक्स है, घर टैक्स, उसका पुनर्विचार होने के लिए, उसको आपके कम करने के लिए हमारे कांग्रेस के नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा सभागृह में भेजिए, हमारी मेजॉरिटी सभागृह में भेजिए। 365 दिन आपके नल को अगर पानी चाहिए, वो भी मीठा पानी, तो हमारे नगर सेवक जो है वो आप सभागृह में भेजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ की जो स्कूलें हैं, खास तौर पे मनपा की जो स्कूलें हैं, उनका दर्जा, उनका आधुनिकीकरण हो, वो स्कूल खाजगी स्कूलों के बराबर ही कर सके, तो कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक को आप भेजिए। ये हमारी इच्छा है। हम ये सारी बातें जाहिरनामे में दी है हमने। यहाँ जो बच्चों पढ़ने के लिए जो अच्छी स्कूलों में जाना चाहते हैं, उनको आड़ी टेढ़ी फी भरना पड़ता है, जो पेड नहीं कर सकते हमारे मूल मजदूरी और गरीब लोग। कंट्रोल रखेंगे हम, उस खाजगी स्कूलों के फीस पे भी कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी महानगर पालिका के सभागृह की है। पर ये लोग कभी उस तरफ ध्यान नहीं देते, उस तरफ कभी ख्याल नहीं करते कि यहाँ की केजी की फी कितनी होनी चाहिए, नर्सरी की फीस कितनी होनी चाहिए। पर उस पर भी कंट्रोल, अंकुश रखने का काम कांग्रेस के, अगर मनपा में सभागृह में बहुमत होता है तो कांग्रेस करेगी। चुनाव के अंदर मुद्दा बनाया गया है कि इंग्लिश स्कूल जो है उसको हम सरकारी मान्यता यानी महानगर पालिका के अंतर्गत चलाया जाए, इंग्लिश स्कूल फ्री ऑफ चार्ज। तो उसमें कांग्रेस की क्या नीति रहेगी चुन के आने के बाद, अगर सत्ता बनती है आपकी? तो बिल्कुल शिक्षण, ये हमारा बहुत मतलब इस शहर के, ये एक्चुअली शिक्षण हब है हमारा अकोला शहर, और ये सरकारी तौर पे ये शिक्षण होना चाहिए। खाजगी स्कूलों की फीस अगर जो पालक नहीं भर सकते, उनको वो सुविधा महानगर पालिका के माध्यम से देनी चाहिए। इंग्लिश अगर कोई पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को, तो जो भी अभ्यासक्रम है हमारा इंग्लिश में पढ़ाने के लिए महानगर पालिका की भी सुविधाएं या स्कूलें उपलब्ध हो जिसमें फीस ना ली जाए। और ये हमारी सत्ता आने के बाद यहाँ अच्छी इंग्लिश स्कूलें, मराठी स्कूलें, उर्दू स्कूलें, हिंदी स्कूलें, सारी स्कूलें जो है बिना मूल्य अच्छे तरीके से हर भाषा में शिक्षा ले सके कोई भी बच्चा, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे।